अरे ऑडियो तो सुन लेना आप लोग, लेकिन तब भी पीडीएफ अगर चाहिए तो भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और एक बात याद रखना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए ना ब्रदर, तो डायरेक्ट मेरे को लिंक्डइन में मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे को कमेंट करवा देना, मैं आपको सब कुछ डाउट क्लियर करवा दूंगा। नमस्कार। आज हमारे सामने एक काफ़ी दिलचस्प दस्तावेज है। ये SRA2.PDF से मिला है, एक साइट रिस्क असेसमेंट फॉर्म। SRA फॉर्म। हाँ, SRA। लगता है किसी भी सेवा, जैसे मान लीजिए पेस्ट कंट्रोल, उसे शुरू करने से पहले ये एक तरह की सुरक्षा जांच है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है सोचने का। अच्छा। हाँ, मतलब काम शुरू करने से पहले ही आप सोच लें कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या खतरे हो सकते हैं, और फिर उन्हें संभालने का प्लान बनाना। मकसद यही रहे कि भाई ग्राहक, कर्मचारी, आम लोग, यहाँ तक कि बिजनेस सब सुरक्षित रहें। सही बात है। और इसमें यह भी लिखा है कि रेंटोकेल इनिशियल के जो अपने सुरक्षा निर्देश हैं उनका पालन करना है, सेफ वर्क इंस्ट्रक्शंस जिन्हें कहते हैं। तो ये सिर्फ ऐसे खतरे नहीं है जो सामने दिखते हों, जैसे कि साइट पर बच्चे हो सकते हैं, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, या पालतू जानवर हो। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। वो तो है ही, लेकिन इसमें तो मतलब फिसलन वाली जमीन, या कहीं रोशनी कम है। अच्छा। हाँ, या फिर कोई गाड़ी वाड़ी चल रही है, फोकलिफ्ट वगैरह, लिफ्टिंग मशीनें, ये सब भी खतरे माने गए हैं। ऊंचाई पर काम करना भी। अरे हाँ, ऊंचाई वाला तो है ही। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ खतरा बताकर छोड़ा नहीं है, हर खतरे के साथ उससे बचने के या उसे कम करने के उपाय भी सुझाए गए हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ। जैसे अगर बच्चे या बुजुर्ग हैं तो साफ लिखा गया कि उन्हें काम वाली जगह से दूर रखें। पालतू जानवर हैं तो उन्हें बांध दें या कहीं और सुरक्षित जगह पर रखें। अगर ऊंचाई पर काम करना है तो भाई सही उपकरण लाओ, सीढ़ी है, मचान है, जो भी चाहिए, और सुरक्षा बेल्ट, हार्नेस वगैरह पहनो। फिसलन वाली जगह है तो जूते सही पहनो, ध्यान से चलो। मतलब काफी प्रैक्टिकल सलाह है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि हर सिचुएशन अलग है और तैयारी भी अलग चाहिए। इसमें एक सेक्शन विशेष ध्यान देने योग्य बातें भी है, स्पेशल कंसिडरेशन। इसमें क्या है? हाँ, वो भी जरूरी है। उसमें पूछा गया है कि क्या कोई खास औजार या मशीन चाहिए होगी, क्या कोई परमिट लेना पड़ेगा। जैसे ऊंचाई पर काम करने के लिए अक्सर परमिट लगता है। अच्छा, हाँ। फिर वो PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दस्ताने, मास्क, सेफ्टी हार्नेस, क्या ये सब जरूरी हैं? और क्या ग्राहक और बाकी लोगों को उस एरिया से बाहर रखना होगा जहां काम चल रहा है? चेतावनी के निशान कहाँ लगाने हैं? ये तो काफी गहराई तक जाता है। ये सिर्फ खतरों की लिस्ट नहीं है, हाँ, बल्कि पूरी प्लानिंग है। बिल्कुल। और ये भी बताया है कि कुछ स्थितियां ज्यादा खतरनाक होती हैं, जैसे 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर काम करना या फिर कन्फाइंड स्पेस में काम करना। कन्फाइंड स्पेस मतलब तंग जगहें। जैसे कोई टैंक हो गया या कोई बहुत छोटी अटारी जहां हवा ठीक से आती जाती ना हो और निकलना भी मुश्किल हो। ओ, समझ गया। हाँ, या फिर कहीं विस्फोटक माहौल हो सकता है, जैसे कोई गैस या धूल। ऐसी जगहों के लिए तो और भी ज्यादा डिटेल्ड स्पेशल रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है। अच्छा। और उसके लिए फिर शे विभाग, मतलब सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट वालों से सलाह लेने को कहा गया है। वो एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों के। सही है। मतलब सामान्य खतरों के अलावा स्पेशल केसेस के लिए अलग प्रोटोकॉल है। इसमें बिजली के खतरों का भी जिक्र देखा मैंने। हाँ बिल्कुल, कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों। हाई वोल्टेज के लिए तो एक खास पिंक नोट 19 का जिक्र है। लिखा है 1000 वोल्ट AC से ज्यादा, और ये भी कि सितंबर 2019 तक भारत में लाइव हाई वोल्टेज पर काम करने की इजाजत नहीं थी रेंटोकिल को। हाँ, वो उस समय का नियम या पॉलिसी रही होगी। ये दिखाता है कि सुरक्षा नियम कितने विशिष्ट और समय के साथ बदलने वाले भी हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ सर्विस देने वाली की जिम्मेदारी नहीं है, ग्राहक की भी भूमिका है इसमें। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे किसी को अस्थमा है या कोई गर्भवती महिला है तो वो जानकारी पहले ही दे दें। पालतू जानवरों को संभाल लें और सर्विस से पहले और बाद में जो भी सलाह दी जाए उसका पालन करें। तो ये एक तरह की पार्टनरशिप हो गई सुरक्षा के लिए। बिल्कुल सही का, साझा जिम्मेदारी। तो कुल मिलाकर ये SRA फॉर्म एक बहुत ही अहम दस्तावेज है। ये सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक पूरा ढांचा देता है। बच्चों और पालतू जानवरों से लेकर ऊंचाई, बिजली और यहाँ तक कि फ्यूमेगेंट, मतलब वो जो गैस इस्तेमाल होती है कीट नियंत्रण में, उसके जोखिम तक। और तकनीशियनों को भी कहा गया है कि जो सर्वे करने वाले ने जोखिम बताए हैं उन पर ध्यान दे, और ग्राहक से भी एक बार पूछ ले कि सर्वे के बाद से अब तक कोई नया खतरा तो नहीं आ गया। बिल्कुल सही। इससे पता चलता है कि सुरक्षा एक लगातार चलने वाला काम है।
इसमें प्लानिंग है, बातचीत है और सबकी भागीदारी है। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि हर स्थिति को समझना और उसके हिसाब से काम करना है। हाँ। वैसे दस्तावेज में एक डिस्क्लेमर भी है कि रेंटल इनिशियल किसी भी आकस्मिक या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये भी अहम है, क्योंकि ये दिखाता है कि कुछ जोखिम तो हमेशा रहते ही हैं ऐसी सेवाओं में। ये बात तो है। अच्छा, ये सब सुन के एक विचार आ रहा है मन में। हाँ। जब हम नियोजित सेवाओं के लिए, मतलब जिन चीज़ों की प्लानिंग की जा सकती है, उनके लिए इतना डिटेल्ड मूल्यांकन करते हैं, तो उन जोखिमों का क्या जो सर्विस के दौरान अचानक से सामने आ जाए, अप्रत्याशित चीज़ें? अच्छा सवाल है। मतलब सुरक्षा के जो नियम या प्रोटोकॉल बनते हैं, उन्हें असलियत की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से कितना लचीला, कितना अडेप्टेबल होना चाहिए, ये शायद आगे सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। सुरक्षा को हमेशा स्थिति के अनुसार ढालना पड़ता है।